हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको अल्कोहल फिनोल ईथर का में फिनोल का पार्ट नंबर लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे। हमने जैसा कि आपको बताया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था और लेक्चर नंबर 2 में नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिम्स इन फिनोल बताया था। लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको इसके प्रिपरेशन मेथड बताए थे। पहला इसका प्रिपरेशन मेथड बताया था हमने डॉप प्रोसेस, दूसरा था क्यूमेन प्रोसेस और विद मैकेनिज्म्स के साथ बात की थी और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों ही प्रोसेस थे। आज हम कुछ अदर प्रोसेस की बात करेंगे, इसको किस तरीके से और बनाया जा सकता है। ठीक है, हर प्रत्येक रिएक्शन की मैकेनिज्म जरूरी नहीं है, आप वैसे भी समझ सकते हो, समझने की पूरी कोशिश करो, लेकिन सीखो जरूर क्यों। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जब भी हम लाइव आएँ तुरंत आपके पास नोटिस पहुँचे और आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आई होप ये पूरी बातें हमारी समझ में आ गई होंगी आपके, जो मैंने बताया। तो देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस हम बताएंगे वाई-ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। मैंने पहले भी बताया था, फिनॉल अगर जनरल वे पे देखा जाए तो ArOH होता है और इसका फॉर्मूला C6H5OH होता है, और स्ट्रक्चर वे में देख लिया जाए तो दैट इज़ फिनॉल स्ट्रक्चर फार्मूला। ये होता है फिनॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस यानी तीसरा प्रोसेस है वाई-ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वाई-ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि वहाँ हमने RMGX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ा था, जिसको हमने एलिफेटिक कंपाउंड कहा था। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमने वहाँ अल्कोहल भी बनाया था, यहाँ हम फिनॉल बताएंगे, बट हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो वैसे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास RMGX होता है, बट अब यहाँ पे ये तो एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RG ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हमें चाहिए ArMGX, ये होता है एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो सबसे पहले बात आती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते कैसे, तो आप जरा समझने की कोशिश करो। हमारे पास क्लोरोबेंजीन होती है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक एक्टिव मेटल Mg से करा दी। किससे करा दी? एक्टिव मेटल Mg से करा दी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इसके साथ रिएक्शन कराने पर तुरंत ये क्या होता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं 2, तो ये यहाँ से लीव होता है और इस पे थोड़ा पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ कंपाउंड बन जाता है MgCl। इसको बोलते हैं एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अगर एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करा दें, एक ऑक्सीजन से करा दें, किससे करा दें? एक ऑक्सीजन से करा दें, तो ये मेटल जो है पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इस जगह आके फंस जाता है, ये वाला, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। वो क्या इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, आप जरा देखिए। इस बेंजीन की स्पेसी कुछ इस तरीके से बना देता हूं मैं, OMgCl, ये बनता है, दैट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा भी वार्म कर दूं, इसको गर्म कर दूं, किसके साथ? HOH के साथ। जब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव को किसकी डिमांड होगी?
नेगेटिव की और इधर कैसा पॉजिटिव। ओके, तो ये जो है अब क्या होगा यहाँ, सॉरी अब क्या होगा, ये मेटल जो है पॉजिटिव होगी, इस पॉजिटिव पर OH चला जाएगा और ये प्रोटॉन इस पर चला जाएगा। तो यहाँ जो कुछ कंपाउंड जो बनने की स्पीसी है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखिए अब OH और प्लस MgOH और Cl, ये बन के तैयार हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी फिनॉल, दैट इज फिनॉल। ओके, सबसे पहले आपको ये समझना है, सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे और मैग्नीशियम से कराने पर वह एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज हो जाता है। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला C6H5MgCl, दैट इज एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कैसे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। और फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन गर्म पानी के साथ कराने पर तुरंत फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ये भी एक हमारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस नंबर 3 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको अब। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चौथा प्रोसेस है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वाई सल्फोनिक एसिड। चौथा प्रोसेस है वाई सल्फोनिक एसिड। ओके, वाई सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल से। तो सबसे पहले बात आती है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, C6H5SO3H को बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। लेकिन बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता कैसे है, जरा बनने को भी सोचेंगे आप। ये क्या है हमारे पास, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन है। अब हम HOSO3H, ठीक है, इसमें से एक यूनिट वाटर निकाल देंगे। अब वाटर निकालने पर यहाँ जो, और ये हमेशा ध्यान रखना, या तो इसके ऊपर H2SO4 लिखा होगा या फिर ओलियम लिखा होगा। ओलियम, ओलियम जो होता है वो आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जब वो H2SO4 बनाएंगे P ब्लॉक में, वहाँ जाके समझोगे। तो ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, दैट इज ओलियम। इसकी प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो हमें जो गेन होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ से एक यूनिट वाटर की निकल गई, आप देख पा रहे होंगे। तो ये बॉन्ड आके जाके इस जगह जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ जाएगा तो ये बन गया SO3H, दैट इज सल्फोनिक एसिड। ये क्या है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अब ये सल्फोनिक एसिड है तो सबसे पहले मुझे SO3H को एक रिमूवल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बेस के साथ रिएक्शन कराता हूँ, और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कैसा है, एसिड है, और ये क्या है, माइनस चार्ज है इस पे पॉजिटिव। तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। यहाँ से फिर ये दोनों मिलकर एक वाटर की यूनिट बाहर निकाल देंगे। तो फिर वाटर बाहर निकल गया। अब क्या बना, अब एक सॉल्ट बन के तैयार हो गया। क्या बन गया, सॉल्ट बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम है सोडियम सल्फोनिक सॉल्ट, दैट इज सोडियम सल्फोनिक सॉल्ट। इसको बोलते हैं सोडियम सल्फोनिक सॉल्ट। अब ये सोडियम सल्फोनिक सॉल्ट है। सोडियम सल्फोनिक सॉल्ट में 2 यूनिट अगर NaOH की डाल दें तो जब जरा समझेंगे 2 यूनिट कैसे डालेंगे। तो देखिए NaOH और NaOH, 2 यूनिट सल्फोनिक एसिड की डालेंगे तो ये दोनों मिलकर ये इतना पार्ट और ये पार्ट क्या बना देंगे, देखो खुद, ये बनाएगा Na2 माइनस Na2SO3, दैट इज सोडियम सल्फाइड। और ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट ये वाटर निकाल देगा। क्या निकाल देगा, वाटर। और ONA इस जगह आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ कुछ कंपाउंड ये बन गया, जैसा कि आपने पहले भी आप बना चुके हो, ये बन जाएगा ONA।
ये क्या बन गया, सोडियम फिनाऑक्साइड। क्या बन गया, अगर सोडियम फिनाऑक्साइड को, अगर सोडियम फिनाऑक्साइड को, अब इसको आपको प्रोटोनेट करना पड़ेगा, तो प्रोटोनेट करना पड़ेगा तो H+ चाहिए, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ से फिनॉल बनाकर तैयार कर देगा, OH, दैट इज फिनॉल, और माइनस NaCl बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, फिनॉल। ओके, तो आपको एक सिंपल वे में बात समझ में आई कि फिनॉल को कैसे बनाया। सबसे पहले बेंजीन को, हमने बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया, तो क्या बना, सल्फोनिक एसिड बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को 1 यूनिट हमने NaOH दिया, और NaOH देने पर वो क्या बना, सोडियम सल्फोनिक एसिड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें 2 यूनिट NaOH और मिलाया मैंने, और NaOH मिलाने पर क्या बना, सोडियम सल्फाइड वाटर। और यहाँ ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, सोडियम फिनाऑक्साइड, और सोडियम फिनाऑक्साइड को एसिडिफिकेशन कराने पर क्या बन गया, NaCl बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, वाई सल्फोनिक एसिड से, यानी सल्फोनिक एसिड से भी हम फिनॉल बना सकते हैं। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से। ओके, अब हमारा 5वां प्रोसेस होगा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के बारे में मैं हेलोएरिन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। बेंजीन डायज़ोनियम C6H5N2Cl होता है। क्या होता है, तो देखिए कोई बात नहीं, हम आज नहीं जानते हो तो हम दोबारा बताएंगे क्या होता है। तो हमारा ये प्रोसेस जो है 5वां प्रोसेस है, फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट वाई बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एनिलीन होता है। क्या होता है, एनिलीन, मैं पूरा फॉर्मेशन बताऊंगा। हमारे पास एनिलीन होता है, और एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5N2। ये एनिलीन है। अगर एनिलीन को मैं Na2 प्लस HCl के साथ गर्म करा दूं, या तो ये लिखा आएगा, या फिर कभी कभी इसकी जगह हम HNO2 प्लस HCl का भी इस्तेमाल करते हैं, बट ये लैब में हमें इस फॉर्म में नहीं मिलता, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, इसलिए नहीं मिलता। तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनाता है। और बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो होता है वो होता है N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा भी हीट कर दूं, गर्म कर दूं गर्म पानी के साथ, वार्म वाटर HOH, तो ये यहाँ पे N2 जो है बहुत अच्छा एक लिविंग ग्रुप है। N2 आसानी से बाहर हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, और ये Cl भी लिविंग ग्रुप है, ये HCl के साथ चला जाएगा। अब OH जाके इस पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि सब निकल गया। अब ये भी चला गया, तो इस पे पॉजिटिव, इसे नेगेटिव की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन के तैयार हो जाएगा, दैट इज फिनॉल। इसी को बोलते हैं हम फिनॉल। ओके, अगर इसे विदाउट स्ट्रक्चर वे में रिएक्शन को जरा देखें तो देखिए ये होगी C6H5N2NH2, दैट इज एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। अब एनिलीन को आपने रिएक्ट किसके साथ कराया, Na2 सोडियम नाइट्रस प्लस HCl, फर्स्ट टाइम इसके साथ आपने रिएक्ट कराया, तो ये किस में चेंज हो गया, C6H5N2Cl। ओके, ये हो गया C6H5N2Cl में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको हम हीट कर दें किसके साथ, HOH के साथ, वाटर के साथ, तो N2 और HCl अलग हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा नाइट्रोजन, और HCl अलग हो जाएगा, क्या बचेगा C6H5OH, दैट इज फिनॉल। ओके, तो इस तरीके से हम पहले तो डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएंगे, और डायज़ोनियम सॉल्ट को गर्म पानी के साथ गर्म करा देंगे, और गर्म कराने पर क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी अलग हो जाएगा। आई होप ये भी बात आपको, ये प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके,
तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से कैसे बनाते हैं, ये भी 5वां प्रोसेस है, आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे हम सैलिसिलिक एसिड, वाई सैलिसिलिक एसिड। अब हमारा छठा प्रोसेस है सैलिसिलिक एसिड, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए सैलिसिलिक एसिड क्या होता है। छठा प्रोसेस है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक अम्ल से। तो देखिए साथियों, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, और ये बहुत अच्छा एक प्रोसेस है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। OH ये होता है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। देखिए तुम्हें पूरा फिनॉल की स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम रिमूव कर दें, किसको रिमूव कर दें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर रिमूव कर दें तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक नेचर ये कम दिखाएगा, ये ज़्यादा दिखाएगा। अगर इसको मैं एक बेस के साथ रिएक्ट करा दूँ, पहले NaOH के साथ अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ तो ये सबसे पहले सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सैलिसिलिक सॉल्ट। क्या बनाएगा, सोडियम सैलिसिलिक सॉल्ट बनाएगा। तो देखिए जब मैं इसे NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो इसमें से 1 यूनिट वाटर बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ का H और यहाँ के Na से रिएक्ट करेगा और ये OH और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड ONA। ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी अगर स्ट्रक्चर ये वैसी सही है। अब ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया। अगर इसको अब मैं सोडा लाइम के साथ हीट करा दूं, किसके साथ हीट करा दूं, सोडा लाइम। ओके, इसको मैं सोडा लाइम के साथ हीट करा दूं। सोडा लाइम का मतलब है NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इस पूरे यूनिट को हम सोडा लाइम कहते हैं, सोडा लाइम। ओके, इस पूरी यूनिट को हम सोडा लाइम कहते हैं। अब ये क्या होगा यहाँ, ये कैसे कन्वर्ट होने वाला है, तो जरा देखने की कोशिश करें। ओके, तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ, ये पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा ये जो है इतना पार्ट, क्योंकि ये यहाँ से लिविंग होगा, यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो ये पूरा स्पीसी इतना पार्ट ये क्या बनाएगा, यहाँ एक, जब यहाँ से हटेगा एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी और ये वाला हाइड्रोजन इस जगह आकर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस जगह आके शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा और यहाँ पे जो स्पीसी बनी वो ये होगी, ये हाइड्रोजन जुड़ गया इस जगह और ये क्या है, OH। ये क्या बन गया, दैट इज फिनॉल। ओके, इसको बोलते हैं हम फिनॉल। इस तरीके से भी हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस रिएक्शन को आप डायरेक्ट करना चाहो, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट कैसे करोगे, ये है, ये OH है और ये क्या है, COOH, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अगर यहाँ 2 यूनिट यानी 2 यूनिट NaOH ले लो तो यहाँ से Na2CO3 एंड वाटर बाहर हो जाएगा। जब ये बाहर होगा तो ये ग्रुप यानी इसका डिकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, तो यहाँ जो कंपाउंड बना वो क्या बनेगा, इस तरीके से कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल। ओके, इसको एरोमेटिक डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना। अब तक कई बार आ चुका है डिकार्बोक्सिलेशन। ओके, तो यहाँ से हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर देते हैं और हमें क्या बन जाता है, फिनॉल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H4OH COOH, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें से हमें कार्बोक्सिलिक को रिमूव करना होता है, तो ये हाइड्रोजन इस जगह जम मारता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। ओके, तो आई होप ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको, रेसिंग प्रोसेस।
हमारा सातवां प्रोसेस होगा रेसिंग प्रोसेस। रेसिंग प्रोसेस में कुछ नहीं होता, रेसिंग प्रोसेस से हमने हेलोएरिन में रिएक्शन कराई थी, वहाँ हमने क्लोरोबेंजीन बनाई थी। रेसिंग प्रोसेस कुछ नहीं, कैटलिस्ट का कमाल है बस। देखिए रेसिंग प्रोसेस, ये सातवां है हमारा। रेसिंग प्रोसेस तो इसमें क्या होता है, हमारे पास बेंजीन होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूलर होगा। इनको हम कॉपर क्लोराइड या आयरन क्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो यहाँ हमें क्लोरोबेंजीन एंड वाटर मिलेगा। और क्लोरोबेंजीन और वाटर को जब एक साथ कंबाइंड फॉर्म में हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दे तो फिनॉल बन जाता है। टेम्परेचर हाई होगा, क्रिटिकल कंडीशन पैदा करनी होगी हमें। ये क्या है, दैट इज बेंजीन, ये बेंजीन है। अब इसको HCl एंड एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ गर्म करना होगा, इतने को बोलते हैं रेसिंग। अगर ये या तो इसे CuCl2 के साथ हीट करो या फिर एक लुईस एसिड, लुईस बेस FeCl3 के साथ, इसके साथ इसे हीट करने पर यहाँ जो कंपाउंड बनता है वो ये बनता है, क्लोरोबेंजीन एंड वाटर। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन एंड वाटर। अगर इस कंपाउंड को, इस पूरे कंपाउंड को अगर मैं हीट कर दूं, ये जो है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने हीट किया, इस पूरे कंपाउंड को अगर मैं 450 डिग्री पे गर्म कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, क्योंकि ये वाटर है और वाटर में क्या होता है भाई, HOH होता है। क्लोरीन ग्रुप को रिमूव करेगा। मैंने बताया था ना, क्लोरीन ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। यहाँ वैसे अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि यह रेजोनेंस होता है, यहाँ डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ मुझे क्रिटिकल कंडीशन लेनी होगी क्लोरीन को हटाने के लिए। तो क्रिटिकल कंडीशन क्या है, उसका टेम्परेचर और कैटेलिस्ट। तो यहाँ जो कंपाउंड बन के तैयार हो रहा है वो क्या बना, ये बन के तैयार हो जाएगा OH प्लस HCl, दैट इज फिनॉल। ये क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये बन के तैयार हो जाएगा फिनॉल। यानी ये रेसिंग प्रोसेस है। रेसिंग प्रोसेस में कुछ नहीं होता, बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन को वाटर के साथ हीट करने पर 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो क्या बनेगा, फिनॉल। ओके, आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट प्रोसेस है द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, लास्ट है बिल्कुल, बताओ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट प्रोसेस है द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। टॉल्यूइन तुम जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3 होता है टॉल्यूइन का। और ये हमारा प्रोसेस नंबर 8 है, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से। तो हमारे पास जो टॉल्यूइन होता है वो ये होता है टॉल्यूइन, दैट इज टॉल्यूइन। ये क्या है, टॉल्यूइन। इसका हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और इसको ऑक्सीडेट कर देंगे। मेन चीज़ है इसका कैटेलिस्ट, या तो MCl2 प्लस CuCl2 की प्रेजेंस में ही हीट करेंगे तभी फिनॉल बनेगा, अदरवाइज फिनॉल नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से कार्बन को मूव करना पड़ेगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव होंगे और एक ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और वो सीधा कार्बन निकाल दी तुमने, सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, सॉरी ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH, ओके, फिनॉल। तुम यहाँ सोच रहे होंगे सर हाउ मैनी दिस कंडीशन पॉसिबल, कैसे। एक सिंपल सी बात, आप इसे एल्केन समझ लो। अब एल्केन का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक में। तो अगर आप इसको एल्केन समझते तो इसको जब ऑक्सीडेट करोगे, फाइनल ऑक्सीडेट करोगे
तो C6H5COOH बनेगा। पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, पहले बनेगा एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट होगा। इसको ऑक्सीडेट करेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, C6H5CHO। इसको भी कन्वर्ट करोगे, फिर ऑक्सीडेट करोगे तो C6H5COOH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब एट दिस टाइम इसका क्या कराना होगा, डिकार्बोक्सिलेशन कराना होगा। जब इसका डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, डिकार्बोक्सिलेशन, तो ये C6H6 देगा बेंजीन। अब इसका किसके साथ, HOH के साथ रिएक्शन करा देंगे और ये C6H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सही है, ये तो पूरा मैंने आपको बताया कि इस तरीके से होगा, बट आपकी प्रोसेस ये है ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन, यानी टोल्यूइन के ऑक्सीडेशन से भी हम फिनॉल बना सकते हैं। आई होप ये सारे अब तक मैंने 8 प्रोसेस बता दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे। ओके, ये लेक्चर हमारा फिनिश हो गया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।